राम और राम नाम और जो राम का तत्व है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम और सगुण और निर्गुण ब्रह्म से लेकर और जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितने भी संस्कार सनातन या भारत भूमि पर हैं, किसी मजहब से परे, किसी क्षेत्र से परे, हर स्थिति के पार जाते हैं राम। यह विषय जब हम चुन रहे थे तो अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन अपने उत्कर्ष पर है। क्या श्री राम अयोध्या और सरयू किनारे ही हैं या हर उस प्राण तत्व में हैं जो बात कर रहा है किसी न किसी रूप में, जो जीवंत है, जीवित मृत ब्रह्मांड के हर अंश में हैं या नदी किनारे हैं, और उनकी पहचान कैसे है? इस विषय का असली उद्देश्य यही था। और हमारे सामने जो दो प्रख्यात लोग हैं, विदुषी और विद्वान, मुझे लगता नहीं है कि सनातन परंपरा पर, संत परंपरा पर और राम कथा पर इस समय इन लोगों से अधिक किसी ने काम किया हो। तो हमारे लिए ये दोनों ही एक तरह से मैं कहूँगा कि ऋषि तुल्य हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधे आप ही लोगों पर छोड़ता हूँ कि हमारा जो विषय है नदी किनारे राम नाम, और जो आज अयोध्या की बात चल रही है और पूरे देश में अलग अलग रूप में उसको देखा जा रहा है, आप भगवान राम को किस रूप में देखते हैं स्वयं, और जो उनकी भारत भूमि पर जो त्वरा, अस्मिता और जो उनका प्रभाव है वह किस रूप में दर्ज होना चाहिए? आने वाली पीढ़ियां उन्हें किस रूप में देख पाएंगी? आप लोगों ने जो विषय दिया है सचमुच बहुत प्रासंगिक है। और नदियाँ हमारी संस्कृति की आपका नाम संवाहक हमारी संस्कृति की संवाहक नाड़ियाँ हैं नदियाँ, और जितने तीर्थ बने हैं वो सब नदियों के तट पर बने हैं। और श्री राम ने जन्म भी सरजू नदी के तट पर लिया। तो नदियों का महत्व भारत में माँ के रूप में, नारी के रूप में सदा से रहा है। और जहाँ माँ होती है, जहाँ माँ है वहाँ राम है, क्योंकि राम मातृशक्ति के उपासक हैं, माँ के आदेश से बन जाते हैं। और नारी के रूप में जहाँ भी जो कुछ भी उन्हें देखते हैं वो प्रणाम करते हैं। ऐसे राम का स्मरण नदी, प्रकृति के हर चर अचर सभी के भीतर देखने की दृष्टि हमारे साहित्य ने दी है। अभी शास्त्रीय ढंग से आदरणीय बताएंगे, मैं लोक की बात करूंगी जी। क्योंकि लोक में गंगा, जमुना, सरस्वती, तीर्थ, सरजू माँ, इनके बिना कोई अनुष्ठान होता ही नहीं। कुंभ में सारा संसार जुड़ता है। तीर्थों में जो ऋषि महात्मा आते हैं उन्हें भी जंगम तीर्थ कहा गया है। वे नदियों के तट पर जुड़ते हैं और एक जो आध्यात्मिक वातावरण बनता है, राममय वातावरण बनता है, उसका लाभ लोग पाते हैं। पहले जब संसाधन नहीं थे आने जाने के तो पैदल लोग जाते थे, जाने कितने कितने कोस, कितने किलोमीटर पैदल चलते हुए, जाते हुए श्रम की थकान दूर करने के लिए जो मेले के गीत मिलते हैं उन सब में राम की महिमा, गंगा की महिमा, इन सारी नदियों की महिमा, शिव पार्वती की महिमा, इनके असंख्य गीत, असंख्य कथाएं। जहाँ रात होती थी वहाँ रुक जाते थे, राम धुन गाते हुए जाड़े पाले की इस रात में आग के सहारे
या कहीं कहीं खुले आकाश तले भी राम की शक्ति, राम की भक्ति की शक्ति के कारण वे दिन काटते थे और फिर पैदल चलते थे। और उनके साथ साथ पूरा समाज जुड़ता था, क्योंकि वे राम भक्त हैं। वे जहाँ जा रहे हैं, तीर्थ को जा रहे हैं, तो ये विश्वास था कि जो तीर्थ में जा रहा है उसके दर्शन कर लो तो भी तीर्थ का पुण्य मिलता है, उसकी सेवा कर लो तो तीर्थ करने का पुण्य मिलता है। तो लोग उनके साथ उनका स्वागत करते थे। जिस गांव में रुकते थे पूरे गांव के लोग उनके साथ गाते थे, उनके भोजन की व्यवस्था करते थे, शयन की व्यवस्था करते थे। तो जहाँ इस तरह का अतिथि भाव हो, जहाँ इस तरह का दान का भाव हो, वहाँ राम उपस्थित ही रहते हैं।